हेलो गाइस, लेट्स सी कि मून के ट्रांजिशन से क्या कुछ नया चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आने वाला है और क्या न्यू मैसेजेस जो हैं जो रिसीव करने वाले हैं और आप लोगों के जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में करेंटली क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दिस पार्टनर इज एक्चुअली मिसिंग यू अलॉट। अगर आप नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन के फेज में चल रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो आपको किस तरह से अप्रोच करें। मे बी आपने उनको ब्लॉक कर रखा है या फिर उन्हें किसी वजह से आपको ब्लॉक या अनब्लॉक वाला चीज़ें जो ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन है वो करने की ज़रूरत पड़ी होगी। एंड ये इंसान इस वजह से समझ नहीं पा रहा कि अब वो आपको किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, कैसे आप तक पहुंच सकते हैं। बहुत ज़्यादा उन्हें एक तरीके से वो आपको मिस कर रहे हैं और वो सारी मेमोरीज जो उन्होंने पहले आपके साथ बनाई थी वो सबको याद कर करके उनको समझ नहीं आ रहा कि वो चीज़ों को कैसे आगे बढ़ के लेके जाएं। क्योंकि जब वो आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक ब्रेक है जो पीछे से आ रहा है। उनको वो पुश नहीं मिल पा रहा है जिस तरह से वो आपके पास अप्रोच करके अपनी चीज़ें जैसे वो चाहते हैं वो आपसे शेयर कर सके। और यही चीज़ हमें यहाँ पे ये 6 ऑफ कप्स की जो कार्ड है वो यहाँ पे दिखा रहा है। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे चेंज बिकॉज ऑफ द मून की एनर्जी वो आपको ये दिखाई देगा या फिर उनके अंदर वो ये चीज़ चेंज होगी कि इस इंसान को ये रियलाइजेशन अब आके ये चीज़ हो चुकी है जो पहले वो रियलाइज़ करने में उसको इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी कि समझ नहीं पा रहे थे कि यार मैं क्या करूं। मतलब उनको यही समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को इसके साथ कंफर्मेशन चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन अब आके अगर आप ये देखो तो ये एनर्जी चेंज हो रही है और इस बंदे को, इस इंसान को, जो भी आपके पर्सन है उनको एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन हो चुकी है चीज़ों को लेके कि हाँ मेरे को यही इंसान चाहिए। और इस इंसान को बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं एक तरीके से ये सोच के कि जिस तरह से वो अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं कुछ प्लान्स बना रहे हैं और किसी ना किसी तरीके से आपको वो बताने की या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। और इस इंसान को ये चीज़ का रियलाइजेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि बिकॉज ऑफ सम ईगो क्लैशेस और बहुत सारी चीज़ों की वजह से जो पहले जो हो रही थी वो इस वजह से वो अपनी प्रॉपर जो फीलिंग्स थी, जो अपना इमोशनल एस्पेक्ट था लाइफ का, वो चीज़ें वो आपके साथ शेयर ही नहीं कर पा रहे थे। या तो आप उसे चाहे कंफर्ट इशू बोल रहे हो या कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन इनको पता है कि यार उस टाइम पे इनको कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील हो रही थी। ऑल्दो ये डिफ़िकल्टी अब वो खुद ही जो सेल्फ रियलाइजेशन था वो इनको हो चुका है और इनको ये चीज़ समझ आ रही है कि कितना ज़्यादा आपको मिस करते थे। एंड ये कुछ नहीं, ये पूरा का पूरा इफेक्ट जो है वो मून का है। पूरा जो ट्रांजिशन एनर्जी आई है वो ही पूरी चेंज हो गई, आप देख सकते हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, मतलब इस इंसान ने ये चीज़ प्रॉपर सोच लिए, देख लिए, पूरे प्रॉपर प्लान्स बना रहे हैं कि कैसे मैं अपनी चीज़ों को और अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करूं और इस तरह से एक्सप्रेस करूं कि मैं इसको बता पाऊं कि हाउ इम्पोर्टेंट यू आर इन माई लाइफ। और तुम्हारी वजह से, मतलब आपकी वजह से उनकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज हुआ है और कितनी बड़े चेंजेस जो उन्होंने पहले कभी नहीं सोचे थे वो सारी चीज़ें उनकी लाइफ में हो रही हैं। जो शायद उनको लगता है कि आपके बिना ऐसी मेमोरीज और इतना स्पेशल फील कर पाना उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था इन द पास्ट। और जो कि इन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो अभी तक आप लोगों का सेपरेशन वाला फेज में था, वो उनको दिख गया कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ है। तो इस टाइम पे आपके पार्टनर यही फील कर रहे हैं कि मैं इस बार जो है इस इंसान को, जो मेरे लिए इतनी सब चीज़ें की थी, जिसने मेरे लिए इतना डिवोशन दिखाया था, सब कुछ दिखाया था, मैं इस इंसान को इस बार ये चीज़ रियलाइज़ करा के रहूँगा कि हाउ इम्पोर्टेंट यू आर इन माई लाइफ एंड विदाउट यू आई कैन नॉट लिव। ठीक है, ऑल्दो अभी तक लाइफ गुजर रही थी, ये सबको पता है, ठीक है, उनको भी पता है, आपको भी पता है, लाइफ तो गुजर रही थी लेकिन एक जो हैप्पीनेस थी वो नहीं थी। एंड दिस टाइम दिस पर्सन इज मास्टरिंग सम काइंड ऑफ एक और जो मुझे एनर्जी यहाँ पे ये देखने को मिलती है कि इस इंसान के पास मे बी जो मैनिफेस्टेड ड्रीम्स थे, जिस पे वो प्लान कर रहा था, जिस पे वो एग्जीक्यूशन करना चाह रहा था और जिसकी वजह से कुछ लोगों की फैमिलीज नहीं मान रही थी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यार उनको एक किसी तरह का एक चीज़ थी कि वो इस तरह से अपनी लाइफ में चीज़ों को देखते हैं या फिर उनकी जो फैमिली है वो इस तरह से अपने उनके लाइफ पार्टनर को देखना चाहती है। वो चीज़ उनके पास थोड़ा एग्जीक्यूशन में नहीं थी। तो उनके जो प्लान्स थे अब वो आप देख रहे हो मून की एनर्जी की वजह से यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रांजिशन होगा और एक तरीके से जो मैनिफेस्टेड डिज़ायर्स थे वो उनको एक अच्छी न्यूज़ उस तरफ से मिलेगी। इस वजह से भी वो और ज़्यादा मोटिवेट हो पाएंगे या इस वजह से भी वो और ज़्यादा चीज़ें को सोच पाएंगे कि हाँ भाई अब जो उनको चाहिए था वो अब उनको मिल सकेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है क्योंकि अब वो चीज़ें कर पाएंगे। देखो यहाँ पे एक और भी अच्छी चीज़ ये है कि ये इंसान ना केवल आपसे स्पिरिचुअली और एकदम एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ
तो ना केवल एक उस चीज़ का रियलाइजेशन है, उसके साथ साथ एक और चीज़ है कि इस इंसान को वो जो अपना फ्यूचर है वो आपके साथ इनफाइनाइट जोन में देखना शुरू कर रहे हैं, यानी कि वो आपको लॉन्ग टर्म में भी अपने साथ लेके जाना शुरू कर रहे हैं, ना केवल सिर्फ देखो ये जो स्ट्रेंथ वाला कार्ड है, और उसमें इस टाइम अब उनमें उतना साहस, ब्रेवनेस और उतनी चीज़ आ चुकी है, क्योंकि एक तो इसको मैनिफेस्टेड डिज़ायर्स एक उस तरह से एक बहुत अच्छी न्यूज़ उनको मिल सकती है, और फिर वो आपके लिए एक पूरा प्लान चीज़ जो वो चाहते थे, आपकी फैमिली चाहती थी, वो एग्जीक्यूशन वो कर पाए, तो वो अब ये दिखा सकते हैं या फिर अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि हाँ मैं ये चाहता था और मैंने ये करके दिखाया है। एक चीज़ और है कि न केवल इस इंसान को वो मेमोरीज वाला पार्ट बहुत मिस कर रहे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ मून। एक तो पॉजिटिविटी तो है ही, साथ में दिस पर्सन इज एक्चुअली फीलिंग वेरी मच सेक्शुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू इन अ वे कि उसको मालूम है कि जो मुझे जो चीज़ मिली है वो शायद मेरे पास ना पहले कभी थी, ना इतना खूबसूरत इंसान मुझे ना पहले कभी मिल सकता था ना अब मिल सकता था। तो एक फिजिकल एस्पेक्ट भी है जहाँ पे वो देख रहा है, कुछ तरह की फैंटेसीज भी क्रिएट हो रही हैं आपको लेके, क्योंकि वो ना केवल सेंसिटिवली एक तरीके से आप पे बहुत ज़्यादा उमड़ रहे हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा उस तरह से भी देख रहे हैं। मतलब एक नज़र जो है वो अब चेंज होके आपके दिख रही है कि यार ये तो बहुत सुंदर है जो मुझे मिले, काफ़ी हैंडसम है या फिर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मतलब एक जो एस्पेक्ट है वो आपका फिजिकल एस्पेक्ट भी देख के काफ़ी खुश हो रहे हैं कि यार ये जो मुझे मिल गया है ना, ये एक्चुअल में शायद मैं डिज़र्व भी नहीं करता था, तो मुझे मेरी जितना मैं सोचता था उससे मुझे बहुत ज़्यादा यूनिवर्स ने दिया है और मुझे इस चीज़ को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। ये चीज़ उनको अब एक तरीके से रियलाइजेशन है उस चीज़ का, ठीक है। तो वो आपको वो चीज़ भी बताएंगे कि हाँ मुझे इस चीज़ का भी रियलाइजेशन हुआ है। दूसरा चीज़ वही है कि उनको उनके साथ में ये चीज़ आ रहा है कि पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, वो आपको यहाँ पे ये सिग्निफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस इंसान के मन की बातें कैसे समझ सकता हूँ या फिर इसके साथ कैसे चीज़ों को प्लान करूँ, और हो सकता है कि वो आपके साथ कोई ट्रैवल या ट्रिप पे जाने की प्लान कर सकते हैं, ठीक है, वाया म्यूचुअल फ्रेंड्स या फिर किसी और के साथ में लेके कि चलो हम एक प्रॉपर प्लान आउट करते हैं चीज़ों को लेके। एंड देन दिस पर्सन इज थिंकिंग कि ठीक है इसी ट्रैवल ट्रिप पे आई विल आस्क फॉर द मैरिज, या फिर मैं चीज़ों को और ज़्यादा इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने इस इंसान से पूछूंगा, या फिर अगर आप लोग का सेपरेशन फेस चल रहा था तो वो यहाँ पे आके एंड होगा। मतलब बहुत सारे लोगों के लिए एंड होगा, मेजॉरिटी लोग इससे रेजोनेट कर पाएंगे, हो सकता है कुछ लोग रेजोनेट ना भी कर पाएँ, विच इज़ फाइन। तो जिस पार्ट से आप रेजोनेट कर पा रहे हैं उस पार्ट से रेजोनेट कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ये इंसान जो है उस तरह से चीज़ों का प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है अब मैं इस इंसान को ये सब कुछ बताऊंगा, इस तरह से मैं अपनी एनर्जी और अपने जो थॉट्स हैं वो भी इस इंसान को बता के और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाऊंगा कि हाँ चलो अब मैं आपसे इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम अपनी लाइफ में एक साथ अपनी लाइफ को आगे लेके बढ़ें, या फिर मैं इस तरह के कपल गोल्स देख रहा हूँ और आप क्या सोच रहे हो। मतलब दे विल आस्क यू फॉर अ सीरियस और कमिटेड रिलेशनशिप, या फिर अगर वो ऑलरेडी आप हो और अगर कहीं किसी भी वजह से नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन के फेज में चले गए थे, देन द पर्सन इज गोइंग टू आस्क यू फॉर मैरिज, ठीक है। दे विल आस्क यू फॉर द लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप जहाँ पे दिस पर्सन इज एक्चुअली वांट्स टू लिव देयर लाइफ विद यू, ठीक है। तो वो कोई भी फ्लिंग या फिर किसी तरह की चीज़ें जहाँ पे आप लोगों को डाउट हो रहा हो बिकॉज ऑफ बीच में मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, कुछ ऐसा ऑन एंड ऑफ का सिचुएशन आया था बिकॉज ऑफ समथिंग, क्योंकि हो सकता है कि आप में से किसी का फैमिली को कुछ पता चल गया था या फिर बहुत ज़्यादा इशू उस वजह से हो गया था, जो कि अब यहाँ पे रिजॉल्व, जो एक कम्युनिकेशन का जो प्रॉपर जो बंद हो गया था, जो होना, जो बिल्कुल ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो रहा था कि आज अगर थोड़ी सी बात हुई है कल हुई ही नहीं है, या फिर अब बहुत टाइम से बात नहीं हुई, 1 महीना हो गया 2 महीना हो गया बात ही नहीं हो पाई है, देन दिस पर्सन हैज़ एक्चुअली थॉट अबाउट इट प्रॉपरली कि यार नहीं मुझे इस चीज़ को ठीक करना है और मुझे अच्छे से इस इंसान से प्रॉपरली बात करके सब कुछ जहाँ तक हो सकता है मेरे को वहाँ तक उसका चीज़ का रेजोल्यूशन निकालना है। मैं इस पर्सन के साथ सारी की सारी चीज़ें ठीक करना चाहता हूँ। अभी हम थोड़े हीलिंग कार्ड्स के मैसेज देखेंगे एंड देन हम ये देखेंगे कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन के फेज में है एग्जैक्टली फिर क्या टाइमलाइन हो सकती है, या फिर और अलग से हमें एंजल्स के या यूनिवर्स के हमें क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। एक चीज़ तो आपको ये है कि जो चीज़ भी अगर आपको परेशान कर रही है, ठीक है,
या आपके और पार्टनर के बीच में हुई थी जहाँ पे आपको लगा कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, एंड इफ़ यू एक्चुअली वांट दिस पर्सन इन योर लाइफ, देन लेट गो ऑफ दैट एनर्जी एंड आप यहाँ पे उस जगह पे पीस को चूज़ करो, प्यार को चूज़ करो, लव एंड पीस को चूज़ करो। इससे ना केवल आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी, बल्कि जो ये पर्सन जो आपके साथ रिलेशनशिप में है इसके लिए भी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी एक तरीके से सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, जो एक्चुअल में आप दोनों में से किसी को भी नहीं चाहिए था। एंड बिलीव इन मैजिक एंड मिरेकल्स, यानी कि जो यूनिवर्स की जो एनर्जी है आप उस पर प्लीज़ ट्रस्ट कीजिए। और ये केवल ऐसी एनर्जी नहीं है, ये जो यहाँ पे ट्रांजिशन भी हो रहा है वो सिर्फ ऐसा ट्रांजिशन नहीं है, ये आपको एक तरीके से खुली आंखों से आप देख पाओगे कि कैसे चीज़ें हैं, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और कैसे ये इंसान आपके पास पूरी तरीके से एक तरीके से सारी चीज़ें पलट गई और कैसे आपके लिए पागल होकर आपके पास खुद ही वापस आ गए, जो आपने कभी शायद से सोचा भी नहीं था। तो दिस इज़ द मैजिकल पार्ट अबाउट द यूनिवर्स एंड अबाउट द एनर्जीज़ की किस तरह से आप लोग टेलीपैथी से या फिर कुछ लोग एनर्जी से क्रिएट होते हैं। एंड अगर आप लोग के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, या फिर इंस्टा पे DM भेज सकते हो, या फिर मेरे को ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल ID shaktithehealer@gmail.com है, एंड जो मेरा इंस्टा का हैंडल है वो भी शक्ति द हीलर है। तो आप अगर वो सर्च करेंगे, आप वहाँ पे मुझे मैसेज करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं एंड उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। अब मुझे ये देखना है कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन के फेज़ में हैं उनके लिए एंजल्स के और क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। तो देखो, आप लोग बिल्कुल, वो आपके पास जो ये रीडिंग है ना बिल्कुल सही है। एंड अगर आप लोग, कुछ लोगों का जो सवाल होगा कि क्या वो हमसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे या फिर ईमेल करेंगे, मैसेजेस करेंगे, इवन दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अपने वर्स्ट मोड पे चल रही होंगी, तभी भी उसका आंसर जो है यस है। हमें एंजल्स की तरफ से ये आंसर्स मिला है। एंड अब हम ये देखते हैं कि और हमें क्या मैसेज मिला हुआ है। अ ईयर फ्रॉम नाउ आप लोगों की शादी हो सकती है, यानी कि जो मैंने आपको बोला कि आप लोग अभी एक बहुत बड़े लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप में जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे 3 ऑफ कप्स कार्ड देखा था, और यहाँ पे हमने जो उनके बिकॉज ऑफ द मून ट्रांजिशन हमने देखा कि कैसे एनर्जी चेंज हुई है। एंड हमें यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की कार्ड मिली थी, ये वाला जो अपवर्ड एनर्जी का कार्ड है, विच शोज़ कि वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल फील कर रहे थे एंड अपनी सारी मेमोरीज को चेरिश कर रहे थे दोबारा से। और हमने यहाँ पे ये भी देख लिया कि अभी तो आप लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप में जाएंगे, और अगर आप लोग मैरिज का अभी प्लान नहीं किया था तो बहुत टाइम तक जो प्रॉपरली होगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, और या फिर जो भी अभी प्रैक्टिकली कब पॉसिबल हो पाएगी, तो वो अ ईयर फ्रॉम नाउ you are going to get married from this person from whom you are in relationship with. Thank you so much guys for watching। और हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन है उसमें हम देखेंगे कि आपके जो फ्यूचर पार्टनर हैं वो किस तरह से दिखते होंगे, या फिर आप उनसे कहाँ मिले होंगे, या फिर आप पहले से मिल चुके हो, या फिर आपकी ट्विन फ्लेम, या फिर कार्मिक, या फिर सोलमेट की एनर्जी होगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग एंड वील मीट इन अनदर सेशन वेरी सून। थैंक यू।